कक्षा सप्तमी पाठ 1 पाठ का नाम है पादपों में पोषण। अक्ष का अगला जो बिंदु है वह है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अब तक तो हम ये पढ़ के आए कि हरे पादप ही भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरा रंग का वर्णन नहीं पाया जाता, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो इसका एक चिर परिचित उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। अमरबेल, आप सबने देखा होगा अमरबेल को, शहरों में भी होती है गांव में भी होती है कि ये पेड़ पर छा जाती है, धागे नुमा पीले रंग की रचना होती है जो आपको इस पौधे पर, इस पादप पर दिखाई दे रही है। देखिए इस पूरे पादप को इसने ढक रखा है और दूर से देखने पर हमें ये पादप कैसे दिखाई देगा, एकदम पीले रंग का। ये धागे में रचना है। इसमें जो नीचे की तरफ इसका जो मुंह होता है अमरबेल का, उसमें चूसक होते हैं। ये पत्ती के रंध्रों में जाकर उसके पोषक तत्वों को ग्रहण करते रहते हैं। जब ये ग्रहण करते रहते हैं, अंत में पौधे की ऐसी हालत कर देते हैं कि पौधा सूख कर काट हो जाता है। तो इस प्रकार से अमरबेल किसी पादप से अपना भोजन ग्रहण करती है। जैसे पेड़ पर ये रहती है या पादप पर रहती है, उस पादप को कहते हैं परपोषी पादप। और जिससे ये भोजन ग्रहण कर लिया है इस पौधे से, उसे ही हम परपोषी पादप कहते हैं। अब इस ऐसे जीव जो दूसरे पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं परजीवी। तो ये अमरबेल है जो परजीवी जीव है, परजीवी एक पादप। तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए। परपोषी किसे कहते हैं? वे पादप जो दूसरे जीवों को खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं उन्हें परपोषी पादप कहते हैं। अब ये कौन से होते हैं परपोषी? जैसे आपको पता है पौधा है तो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उस परपोषी में के उदाहरण कहलाते हैं। फिर है परजीवी, किसे कहते हैं? परजीवी वे सभी जीव जो भोजन के परपोषी पर, भोजन के लिए परपोषी पर निर्भर रहते हैं, उसे अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। यानी कि जो भोजन के लिए दूसरे पेड़ों पर, पादपों पर निर्भर रहते हैं, उस पादप को अमूल्य पोषकों से दूर कर देते हैं या उसको वंचित कर देते हैं। ऐसे पादपों को, परजीवी जीवों को परजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण है अमरबेल। अगली जो विधि है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप का चित्र आपको यहाँ पर बना रखा है। इसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं कि जब इनको पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है, कमी या पूर्ति नहीं होती है, तो इनकी पत्तियों पर एक घड़े नुमा रचना बन जाती है। उसको घट कहते हैं। क्या कहते हैं? घट कहते हैं। तो देखिए इनकी पत्तियों पर ये घट बने हुए हैं। घट यानी घड़ा होता है। इस घड़े के ऊपर भी, जैसे हम घड़े के ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो एक ढक्कन बना हुआ होता है, कोई पत्ती का ही बना हुआ होता है। और इसे घट के अंदर अधोमुखी नीचे की तरफ झुके हुए रोम होते हैं और इस घटे के तल में पाचक रस इकट्ठे होते हैं। जब कोई कीड़ा, यानी आपको कीट कह रहा हूं मैं यहाँ, कीट इसके पास आता है, इसके में बैठ जाता है, तो घड़ा का जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और ये कीट इसके अंदर चला जाता है और फिर निकलने की कोशिश करता है। तो ये जो रोम होते हैं, ये रोम इस प्रकार से झुके होते हैं तो उसको ऊपर नहीं आने देते। तो अंत में
क्या होता है, कीट इस पाचक रसों में जाकर गिर जाता है और उसका वहाँ पाचक रस उसको अपघटित कर देते हैं और उसको अपघटित करने के बाद जो इसका भोजन है वो उसका अवशोषण ये करके पत्तियों, पेड़ों को, पादों को भेज देते हैं। इस प्रकार से अब ये कीट भक्षी पादप कहते किसे, अपने पोषकों की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करने वाले पादपों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए गठपर्णी जो आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी एक कीट भक्षी पादप होता है। अगली पोषण की विधि है मृतजीवी। मृतजीवी पादप आपको बहुत से दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में सड़ी गली वस्तुओं पर, टहनियों पर, पेड़ पौधों के तनों पर, छाल पर, टहनियों पर छत्रक के आकार के गुच्छे दिखाई देंगे। तो इनमें भी पर्णहरित नहीं होता है। वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पर्णहरित नहीं होने के बावजूद भी वो जीवित रहते हैं। अपने भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कि हम एक डबल रोटी लेते हैं। डबल रोटी आप सबने देखी होगी, सबने खाई भी होगी। उसको नम और उष्ण स्थान पर रख देते हैं 2-3 दिन के लिए। फिर हम देखते हैं तो उस पर रुई के समान छोटे छोटे धागे नुमा रचना उत्पन्न हो जाती है। तो धागे नुमा जो रचना उत्पन्न हुई उसे कवक कहते हैं, फंजाई, जिसे फफूंद भी कहते हैं। तो अब ये वहाँ उत्पन्न होगी, लेकिन उससे अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है, उसे डबल रोटी से भोजन कैसे प्राप्त करती है। तो ये क्या करती है, जिससे खाद्य पदार्थ, विद्युत पदार्थ पर, भोज्य पदार्थ पर ये उत्पन्न होती है, वहाँ पोषक तत्वों का स्राव करती है, या पाचक पदार्थों का स्राव करती है। अब ये पाचक जो रस होते हैं या पदार्थ होते हैं, स्राव जो होता है वो इससे, ये डबल रोटी है, इस भोजन को विघटित यानी द्रव में बदल देते हैं। अब ये द्रव जब में बदल जाता है तब ये कवक इसका अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार से ये कवक, ये मृतजीवी पादप अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसकी परिभाषा है मृतजीवी किसे कहते हैं। मृतजीवी पोषण, पहला बिंदु इसमें यही है, इसमें जीव किसी मृत व विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। मृत और विघटित यानी टूटने वाला से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यह विधि मृतजीवी पोषण कहलाती है। इस विधि का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण है कवक है, मशरूम है, छत्रक है, इसके ये उदाहरण। जो ये कवक है, ये कवक हमारे कपड़े, चमड़ा और कागज और अन्य खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। उसमें कुछ विषैले पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे ये खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। जैसे आपने अचार में देखा होगा, उस पर सफ़ेद सफ़ेद रंग की एक रुई की तरह सफ़ेद सफ़ेद रचना आपको दिखाई देती है, वो कवक ही होता है। और उस जब वो उत्पन्न हो जाता है कवक उस अचार में, तो अचार खराब हो जाता है। अब ये खाद्य पदार्थों का आते कहाँ से, तो ये इसके जो बीजाणु हैं ये हवा में उड़ते रहते हैं, और जब ये किसी खाद्य पदार्थ पे जाके बैठ जाते हैं तो नमी और उष्ण स्थान जब इसको मिल जाता है तो वहाँ पर एक धागे नुमा रचना उत्पन्न कर देते हैं और नए कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। और ये
कवक जाल, कवक उत्पन्न हो जाना, ये हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। अगली जो पोषण विधि है वह है सहजीवी। सह यानी साथ, जीवी यानी जीव, यानी कि जो जीव साथ साथ रहते हैं और अपना जीवन मिल बांट कर चलाते हैं, तो ऐसे जीव इसके अंतर्गत आते हैं। इस जैसे परिभाषा भी इसमें दे रखी है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, रहते हुए अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हुए अपना जीवन को चलाते हैं। ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं और ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि दो जीव रहते हैं, एक तो होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। तो शैवाल क्या काम करता है और कवक क्या काम करते हैं, एक दूसरे को कैसे सहयोग करते हैं। जो ये शैवाल है ये हरे रंग के होते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये हरे रंग के होने के कारण अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। फिर इसके नीचे या इसके साथ एक जो दूसरा जीव बताया वो है कवक। वो कवक भी इसके साथ रहता है। तो शैवाल ने जो भोजन बनाया वो तो कवक को उसने दे दिया। अब कवक शैवाल के लिए क्या काम करता है? कवक जमीन से, भूमि से जल और पोषक तत्व भूमि से ग्रहण करता है और उनको किसको दे देता है? शैवाल को देता है। शैवाल उसका उपयोग भोजन बनाने के लिए करता है। इस प्रकार और आवास उत्पन्न कराता है शैवाल इसको। तो इस प्रकार दोनों एक अपने जीवन को एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलाते रहते हैं। तो ये क्रिया सहजीवन क्रिया कहलाती है।